Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that a free 238 uranium nuclei kept in a train emit alpha particles. When the train is stationary and the uranium nucleus decays, a passenger measures that the separation between the alpha particle and the recoiling nucleus becomes x in time t after the decay. If the decay takes place when the train is moving with a uniform speed mu, the distance between the alpha particle and the recoiling nucleus at time t after the decay as measured by the passenger will be. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि हमने एक यूरेनियम जो है न्यूक्लियर उसे एक ट्रेन में रख दिया है। अब उस यूरेनियम से अल्फा पार्टिकल्स एमिट हो रहे, तो जो पैसेंजर्स है उन्होंने ये जो अल्फा पार्टिकल है और यूरेनियम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेजर किया तो वो x आया जब ट्रेन हमारी स्टेशनरी थी। बट अब हमसे पूछा गया है कि ट्रेन मूव हो रही है विद द कांस्टेंट स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड है मतलब क्या है, कांस्टेंट स्पीड। तो अब ट्रेन क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव हो रही है, तो अल्फा पार्टिकल और रिकॉइलिंग न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा आफ्टर टाइम टी, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा, ट्रेन इज मूविंग with constant velocity, is moving with constant velocity, ये रहेगा हमारा की कंसेप्ट, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, क्योंकि हमने यहाँ पे की कंसेप्ट में लिखा है कि ट्रेन जो है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रही है, तो क्या होगा, द मूविंग ट्रेन does not put any extra force on alpha particle and recoiling nucleus, क्योंकि जो ट्रेन है वो क्या हो रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, इसीलिए क्या होगा कि वो कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई नहीं करेगी अल्फा पार्टिकल और रिकॉइलिंग न्यूक्लियस पे। इसीलिए क्या रहेगा, देयरफॉर द डिस्टेंस विल रिमेन सेम, द डिस्टेंस will remain same as before, तो पहले कितना डिस्टेंस था, x था, दैट इज x, तो अभी भी कितना रहेगा, x ही रहेगा, मतलब जो हमारा ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड हेंस द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।